नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित स्वामी और आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्वामी मोटिवेशंस में। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था प्रोसेस और पॉलिसीज़ के बारे में। तो आज का हमारा जो मुद्दा होने वाला है, जो हमारा टॉपिक होने वाला है, वो है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोसेस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर कंपनी में हमने पॉलिसी बना दी है या हमारे प्रोसेस हमने बना दिए हैं, बट वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए और वो क्यों इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो इसको बहुत ही सरल भाषा में हम लोग समझते हैं कि जो हमारा जो प्रोसेस है उसको हमें इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। और तो पहले हम बात करते हैं प्रोसेस के बारे में। तो हाउ टू इम्प्लीमेंट अ प्रोसेस। तो प्रोसेस को इम्प्लीमेंटेशन करना मैं आपको बहुत ही ईजी तरीका बताता हूँ। इसको आप हर एक एम्प्लॉय के, आपकी टीम में जितने भी लोग हैं उनके आप KRA बनाइए। उन KRAs को इस हिसाब से बनाइए कि अगर कोई आपका टीम मेंबर है और उसकी रिपोर्टिंग जिसको है, तो आप जो KRA बना रहे हैं उसमें उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया है उसको आप एक लेवल बनाइए। उसमें आप जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है उसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए और उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज की क्रॉस चेकिंग आप उसके जो भी जिसको भी रिपोर्टिंग है आप उसको देंगे और वहाँ उनका जो KRA होगा वो इनके KRA का प्लस उनका KRA एडिशनल रहेगा। इनका जो आपका सपोज एक एम्प्लॉई A है और उसकी रिपोर्टिंग जो है एम्प्लॉई B को है, तो जो एम्प्लॉई A का जो KRA है, जो उसका की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया है, उसका जो भी आपका क्राइटेरिया आपने बनाया है कंपनी के अंदर, जो भी उसकी मेन आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको आपने राइट्स भी दिए हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स को क्रॉस चेकिंग करने के लिए आपने जो राइट्स हैं वो दे दिए। उसके बाद एम्प्लॉई बी को जो उसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सारे राइट्स को क्रॉस चेक करेगा कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपर्ली फुलफिल कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो अपने राइट्स का मिसयूज तो नहीं कर रहा है। ये सब चीजें आपको अपना एम्प्लॉय बी को देनी है। इसी टाइप से एम्प्लॉय बी का जो KRA है उसमें आपका जो फर्स्ट KRA है वो आपका एम्प्लॉय ए को क्रॉस चेक करना है, प्लस आपका उसके अपने KRA आप दीजिए और फिर इसी तरीके से आपको एम्प्लॉय सी को बनाना है। एम्प्लॉय सी जो होगा वो एम्प्लॉय ए और बी का जो KRA है उनको भी क्रॉस चेक करेगा और अपना जो उसका KRA है उसको भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक जोन आप बनाएंगे। तो इस तरीके से आप करके आप अपनी कंपनी के जितने भी आप वर्क हैं उनको आप प्रॉपर एक सेगमेंट में बनाएंगे और हर एक लेवल के हिसाब से अपनी कंपनी में लेवल वाइज आप अपनी कंपनी के जितनी भी पॉलिसीज हैं, जितने भी आपके प्रोसेस हैं, वो आप उन प्रोसेस को इस हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकते हैं। दूसरा इसमें बात आती है कि पॉलिसीज को आप कैसे डिजाइन करें। मैं आपको बहुत ही इजीली आपको मैं एक दो बता दूंगा। एक दो वेबसाइट्स हैं जहां से आप अपनी कंपनी के लिए पॉलिसीज आप देख सकते हैं कि आपकी कंपनी किस फील्ड में वर्क करती है और उसके लिए क्या क्या पॉलिसीज ज़रूरी है। सपोज एक कंपनी है और वो सॉफ्टवेयर बनाती है, तो सॉफ्टवेयर के लिए उसको अपना ISO सर्टिफिकेट लेना चाहिए, क्या क्या उसको करना चाहिए। ये उसका हो गया एक रजिस्ट्रेशन, एक उसका जो सिस्टम है उसको बना के उसको वो करना है। प्लस उसको अपनी पॉलिसीज को किस हिसाब से डिज़ाइन करना चाहिए, उसको कस्टमर को कैसे, क्या रिफंड पॉलिसी होनी चाहिए, रिफंड कितना % होना चाहिए, कितने डेज के बाद, ऑर्डर पे आप कितना प्री ऑर्डर आप कितना बुकिंग चार्ज कर रहे हैं। ये आपका सेल्स का पॉलिसी है। इसके साथ ही आपका हर एक चीज़ की जो आपकी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है, आपका एम्प्लॉय पॉलिसी है, वो आपको बनाना पड़ेगा। इसके अलावा आपके एम्प्लॉय पॉलिसी के अलावा भी बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं। मैंने आपको जो बताया रिफंड पॉलिसी हो गया, इसके अलावा आपका मेडिकल पॉलिसी हो गया, ESI आप देते हैं नहीं देते हैं, तो आपका HR की पॉलिसीज़ हो जाती है। इसके अलावा आपकी मैनेजमेंट की इंटरनल पॉलिसीज़ होती हैं कि किसको क्या राइट्स मिले हुए हैं। इसके अलावा इसमें आप बहुत सारी और चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे आपका अटेंडेंस सिस्टम है, कौन किसके अटेंडेंस देखेगा, कौन किसके अटेंडेंस अप्रूव करेगा। इसके अलावा मेल एक्सेसिंग में आप कर सकते हैं टेक्निकली कि किसको क्या मेल एक्सेस करना है, कौन मेल बाहर भेज सकता है, आपके सिस्टम से बाहर कौन मेल भेज सकता है, कितना अटैचमेंट भेज सकता है या नहीं भेज सकता है। तो उसमें भी आप बहुत सारी पॉलिसीज़ और आप उसमें आप लगा सकते हैं। तो ये पॉलिसीज़ आपको जब तक नहीं लगाएंगे, इससे आपकी कंपनी में जो डेटा सिक्योरिटी है, आपकी कंपनी में जो आपका कस्टमर का डेटा है, जो आपकी कंपनी के इंटरनल पॉलिसीज़ हैं, इंटरनल डेटा है, जो आपका
एम्प्लॉय का डेटा है, तो ये सब डेटा ब्रीच होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पॉलिसीज़ के साथ-साथ आप उनको इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर करें। पॉलिसीज़ बनाएँ, पॉलिसीज़ के साथ-साथ उनको इम्प्लीमेंटेशन करें और उसके ऊपर कड़े कदम उठाने पड़ेंगे आपको। अगर कोई एम्प्लॉयी आपकी कंपनी की पॉलिसीज़ को ब्रीच करता है, तो आप उसको फायर कीजिए, उसको प्रॉपर एक प्रोसेस के थ्रू फायर कीजिए, ताकि और लोगों को ये एहसास हो कि आपकी टीम में अगर कोई और गलती करेगा, तो उसको आपकी कंपनी में से निकाल दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको, बाकी जो मैंने आपको टेक्निकल डिटेल्स में बताया कि मेल्स का और इसके अलावा अटेंडेंस अप्रूवल का, तो इसके ऊपर मैं एक बार आपको कभी इन फ्यूचर में आपको एक पूरा डिटेल में वीडियो बताने वाला हूँ कि आप कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप अपनी कंपनी को ग्रो कर सकते हैं और कैसे टेक्नोलॉजी आपकी कंपनी को ग्रो करती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको इसमें मोबिलिटी बताने वाला हूँ, आपको लीज लाइन बताने वाला हूँ, इसमें आपको मैं जो आपकी मेल सिक्योरिटी है, डोमेन सिक्योरिटी है, इसके अलावा आपका जो डिवाइस सिक्योरिटी है, कैसे इम्पैक्ट होने वाले हैं आपकी चीज़ें, कैसे मालवेयर और जो एंड वायरसेस हैं उनके अटैक से आप बच सकते हैं, फायरवॉल सिक्योरिटी है। इसके अलावा आपकी कैसे आप अपने मेल को एक्सेसिंग कर सकते हैं, मेल को आप लिमिटेशंस कर सकते हैं, कैसे आप अपनी मेल को अपने सिस्टम के बाहर ओपन करने से बचा सकते हैं, तो उन सब चीज़ों को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम एक दिन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों से बहुत प्यार मिला, आप लोगों ने बहुत हमारे वीडियोज़ को तारीफ़ की है, आपने हमारे वीडियोज़ को इतना लाइक किया, उसके लिए आप लोगों का बहुत-बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।